देखिए, डाइक्लोफेनेक सोडियम एक बेहतरीन टैबलेट है जो कि आपके किसी भी तरीके के दर्द को बहुत जल्दी खत्म करती है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं इसको एक लेना रोज़ शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरे दर्द ही नहीं होगा, और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि इसके असली डोसेज, यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट और एक्चुअल में इसको लेने का क्या तरीका डॉक्टर्स बताते हैं, सब इन्फॉर्मेशन, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि ये दवा जितनी ही बेहतरीन है उतनी ही नुकसान कर सकती है अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरी रिक्वेस्ट है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि डाइक्लोफेनेक सोडियम एक्चुअल में क्या है। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम एक एनएसएआईडी है। अब एनएसएआईडी क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। एक ड्रग की कैटेगरी यहाँ पे दी गई है जो कि दर्द, सूजन सूजन को कम करने के लिए यूज होती है। इतना समझने की कोशिश करो कि आपके और सारी पेन किलर्स हैं, बट जो एनएसएआईडी के अंदर दवा आती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि आपको जल्दी असर होता है, क्योंकि ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स को कम करती है बॉडी के अंदर, जो कि पेन और इन्फ्लामेशन के कारण बनते हैं। यानी कि सिंपल भाषा मान के चलो कि आपकी बॉडी में एक आपके दिमाग के अंदर ना एक ऐसा जो है केमिकल होता है जो कि दर्द को एहसास करा रहा है, उसको कम करने की कोशिश करती है कि आपको जो दर्द का एहसास है वो कम हो। यानी कि आपको जो है दर्द होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जड़ से खत्म नहीं होगी, बट जो आपको एहसास है वो कम होगा। ठीक है, कैसे काम करती है? कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फ्लामेशन है, कोई सूजन है, कुछ है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके केमिकल रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, आपको और ज़्यादा दर्द होता है। तो जो आपकी पेन, स्वेलिंग, फीवर कुछ भी आपको जो है वो होने लगता है। तो ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकती है। ये जो है बबल्स ये आपके कम बनते हैं, पेन सिग्नल्स को कम करती है। जब ये केमिकल्स कम बनेंगे तो आपको लगेगा कि यार शायद मेरे को कुछ नहीं है। आप वर्किंग कर सकते हैं इसको लेने के बाद नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपके जो दर्द है वो कम हो जाएगा। आप जैसे कि आप चल ही नहीं पा रहे थे, इतना दर्द हो रहा था, तो इसको लेने के बाद आप हल्का फुल्का जो है वो चलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पेन सिग्नल को ये कम कर देती है। सूजन, दर्द और सूजन को राहत देती है। बेनिफिट्स की बात करें तो दर्द से आपको राहत मिल जाती है, सूजन कम हो जाती है, जो मूवमेंट है वो इंप्रूव होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैर में दर्द हो रहा था, अभी तो चला नहीं जा रहा था, इसको लेने के कुछ देर के बाद आप जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, और अगर हल्की पेन है तो वो पूरी तरीके से आपको जो है वो पता भी नहीं चलेगी और आप दौड़ भी सकते हैं। ऐसी तरीके की ये दवा है। बुखार में भी आपकी जो है वो मदद की जाती है, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। तो यूजेस मैंने आपको बताया, अर्थराइटिस होता है जिसको, उसको ये रेकमेंड की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, और ये सारे के सारी जो प्रॉब्लम्स होती है अर्थराइटिस के अंदर, अगर ये है उसमें भी आपकी जो है वो यूज़ की जाती है। मसल पेन है, स्प्रेन है, बैक पेन है, उससे भी आपको राहत देती है। डेंटल पेन है, दांतों में दर्द है, सर्जरी होती है दांतों की, उसके बाद भी आपको जो है वो दी जाती है, जैसे कि कोई दांत निकालने का या फिर अलग अलग टाइप के काम होते हैं उस कंडीशन में। मेंस्ट्रुअल पेन जो लड़कियों के अंदर होता है पीरियड्स के बाद, उसके अंदर भी आपको जो है वो दवा दी जाती है। इंजरी की बात करें, इन्फ्लामेशन की बात करें, तो चोट, मोच या फिर सूजन, इन्फ्लामेशन में भी आपकी ये जो दवा है वो मदद करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन ले सकता है इसको? एडल्ट, 14 साल से बड़े बच्चे ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, क्योंकि डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको नुकसान भी कर सकती है, मैंने जैसे कि बताया। लेकिन डोसेज एक्चुअल में डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, अभी देखते हैं। नोट, हमेशा लोएस्ट इफेक्टिव डोज का शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन तक यूज़ करें। यानी कि जो भी आपको डोज बताई गई है उसको कम ही रखने की कोशिश करें और कम समय के लिए ही इसको यूज़ करें। जैसे कि आप जो है दर्द सहने की कोशिश करें अगर वो सहनीय है। जब वो असहनीय होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो आपको जितना डॉक्टर ने कहा नहीं, मेरे को तो बोला एक गोली, मेरे को ठीक नहीं हो रहा, तो मैं हर 2-3 घंटे पे तो लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं इसको ज़्यादा लूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बट कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपने एक गोली अभी ली, 2 घंटे बाद एक गोली और ले ली, फिर 3 घंटे बाद एक गोली और ले ली। आपको दर्द जहाँ पे हो रहा है वो तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपकी लीवर है, आपकी किडनी है और आपका गट है, उन तीनों के अंदर आपकी दवा जा रही है। आप उनको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि उनके ऊपर लोड 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 बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो अब डोसेस की बात कर लेते हैं कि डॉक्टर्स एक्चुअल में क्या रेकमेंड करते हैं डोसेस को। एडल्ट्स जो 18 साल से ऊपर है, 50 से 75 mg जो है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह के अनुसार। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, जहाँ से भी आप दवाई खरीदने जाएंगे वहाँ से भी आप अगर जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो भी आपको बता सकता है आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप
जहाँ से दवाई खरीद रहे हैं वहाँ पर भी ना पूछें। सिर्फ़ आप सोचें कि मैं सेल्फ मेडिकेट करूँगा तो नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, अगर वो आपको कहता है कि आप यहाँ पे जा कर के डॉक्टर साहब या किसी से पूछ लें, कभी-कभार वो फ्री में भी होता है, तो आप उससे एक बार जनरल कंसल्टेशन भी पूछ लें कि मैं इसके बारे में कहाँ पूछ सकता हूँ, या फिर इसके बारे में वो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि वो डेली आपकी सर्कुलेशन करता है और आपकी सामने से आपको कुछ और बातें भी पूछ करके आपसे जो है वो सलाह ले सकता है। तो डॉक्टर्स या फिर जहाँ से आप दवाई ले रहे हैं, वहाँ पर वो आपको बता देगा कि किससे आपको पूछना है। ये चीज़ें ज़रूर करा करें, ठीक है? जब कभी सीवियर पेन होता है तो 100 एमजी तक भी दी जाती है। ये तो बिल्कुल आपको डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए, 2 से 3 बार दिया जा सकता है। टैबलेट खाने के बाद या दूध के साथ लेनी चाहिए, यानी कि पानी आप पूरा 1 गिलास लें या दूध के साथ आप जो है वो इसको ले सकते हैं। मैं दूध बेसिकली आपको रिकमेंड कम ही करूँगा, ठीक है? आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर ना भी लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? इसके बाद जो बच्चे 14 साल से ऊपर हैं, 1 से डेढ़ एमजी बॉडी वेट दिन में 2 से 3 बार। अब इनका जो है वो आपका डॉक्टर आपके बच्चे को देखेगा, उसके वज़न को देखेगा, उस हिसाब से वो रिकमेंड करेगा। यहाँ पर मैं आपको इसको खुद घर से नहीं कहूँगा कि आप अपने आप से डॉक्टर बनें, अपने आप से वेट को जो है वो नाप करके देने की कोशिश करें। इसके बाद अगर डोसेज़ मिस हो जाएँ तो याद आते ही इसको ले लें। अगर नेक्स्ट डोज़ का टाइम आ चुका है तो आप पीछे वाली डोज़ को बिल्कुल स्किप कर दें, डबल डोज़ लेने की कोशिश ना करें। जैसे कि सुबह लिया, शाम और रात का बनाया था, दोपहर का भूल गए। अब शाम को 7 बजे लेने का था और 5 बजे याद आता है कि दोपहर का नहीं है, तो 5 बजे ले लेता हूँ, फिर 7 बजे भी ले लेता हूँ, ऐसे ना करें। आप 7 बजे वाला लें, बट डोसेज़ ना भूलें, इतना याद रखें। पेट की प्रॉब्लम जिसको होती है वो डॉक्टर से सलाह लें। खाली पेट लेने से पेट में जलन हो सकती है। लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह लेने से आपके किडनी पे भी, लीवर पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि एनएसएआईडी वाली दवा है ये, बिल्कुल भी आपको बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। इस दवा को तो कहा गया है कि कंसल्टेशन के बाद ही इसको जो है वो दिया जाए, ठीक है? लेंथ ऑफ यूज़, जितना कम समय के लिए ज़रूरत हो उतने ही कम समय के लिए आप इसको लेने की कोशिश करें। अब इसके साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं वो क्या-क्या हैं? एक तो पेट में दर्द या फिर जलन, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लेंगे और ये हैवी दवा होती है, तो गट हेल्थ को तो ये बिगाड़ सकती है। ये आपका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उल्टी जैसा मन लगना, मतली-सा आना, अपच, गैस या फिर सर में दर्द होना या फिर चक्कर से आपको लगना। इस दवा को लेने के बाद इनमें से आपको कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो हो सकते हैं। और जो सीरियस और रेयर साइड इफ़ेक्ट है वो क्या-क्या हो सकते हैं? अगर आपको हो रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये दवा आपके लिए एक्चुअल में नहीं बनी। क्या? पेट से खून आना या फिर आपका काला जो है मल हो जाना, जो आपकी लैट्रिन है वो काली होनी शुरू हो जाए। एलर्जिक रिएक्शन यानी कि धुआँ, दाने, खुजली, साँस लेने में अगर आपको प्रॉब्लम होने लगे या फिर लीवर की प्रॉब्लम आपको जो है वो दिख जाए, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं पर, पेशाब के अंदर आपको जो है जलन मच रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा मात्रा में, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पैपिलेशन हो रहा है, आपका हार्ट तेज़ धड़क रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप जो है सीरियस साइड इफ़ेक्ट देख करके इस दवा को जो है वो रोक सकते हैं। ज़रूरी सावधानियाँ क्या रखनी है? सबसे पहली बात, अगर स्टमक में अल्सर है, एसिडिटी है, ब्लीडिंग वाले लोग हैं, अगर कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, तभी इसको गोली को लें, क्योंकि जिनके पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आए दिन प्रॉब्लम आती है, उनके लिए दवा और ज़्यादा घातक हो सकती है। हार्ट डिसीज़ की बात करें, किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है तो सावधानी ज़रूर रखें। और एस्पिरिन, ब्लड थिनर या फिर कोई दूसरी दवा अगर आप ले रहे हैं, आप ये दवा अपने डॉक्टर को या फिर दवाई जहाँ से ले रहे हो उसको बता सकते हैं, वो भी आपको बता देगा कि उसके साथ लेनी है कि नहीं लेनी। तो जो आपकी ब्लड थिनर होती है या फिर हार्ट की दवा होती है, एस्पिरिन होती है, इन दवाओं के साथ आपकी जो दवा नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही इंटरैक्ट जो है वो नहीं होती है, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। प्रेग्नेंट वुमेन इसको बिल्कुल जो है अवॉइड करें, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी, किसी भी कंडीशन में आप इसको ना लें, या फिर आपके डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लें, अगर वो आपको कहते हैं तो उस कंडीशन के बाद बिल्कुल रेयर कंडीशन हो सकती है। बट आप इसको जो है वो अपने डॉक्टर, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर से पूछें। ब्रेस्ट वुमेन डॉक्टर की सलाह से ही लें, जो दूध पिलानी है अपने बच्चों को, एज़ सिंपल एज़ दैट।